अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अदील चौधरी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं हूं डॉक्टर हसीब साहब के साथ। मैं पहले आपको इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। ये ऑनर हैं वेटनरी डायग्नोस सेंटर के, और ये लैब पाकिस्तान की फर्स्ट लैब है जिन्होंने बर्ड्स में डीएनए स्टार्ट किया था। इसके बाद इन्होंने एक कंपनी लॉन्च की है फेदर न्यूट्री फार्मा के नाम से, जो कि बर्ड्स की प्रोडक्ट्स हैं और जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैं खुद पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, आज की जो वीडियो है, मैंने डॉक्टर साहब को आज इनवाइट किया है। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने एक ट्रूवॉन कंपनी है, उसकी माइक्रोचिप जो बर्ड्स के अंदर लगा रहे हैं। अगर आपके बर्ड्स में ये माइक्रोचिप लग जाए, आपका बर्ड चोरी हो जाता है, या अगर आपने कोई स्प्लिट बर्ड या कोई और ऐसा बर्ड जिसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है फ्यूचर में, तो ये माइक्रोचिप लगने के बाद आप इसको 10 साल के बाद भी स्कैन कर सकते हैं। तो जी डॉक्टर साहब, अब काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो माइक्रोचिप है इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि ये बर्ड में किस तरह लगेगी। इस माइक्रोचिप का फ़ायदा ये होगा कि ये माइक्रोचिप जिस बर्ड में लग जाएगी, इसकी लाइफ टाइम गारंटी है। और एक स्कैनर आता है, जब हम उस स्कैनर को वो उस बर्ड के स्पेसिफिक एरिया पे लेके आएंगे तो वो एक बार कोड आ जाएगा। हमारे मार्केट में काफ़ी लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको लोग बर्ड स्प्लिट करके दे देते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं ये वो वाला बर्ड नहीं है। तो अगर आप बर्ड में ये माइक्रोचिप लगवा लेंगे, जो कि वीडीएल लगा के देगा आपको, उसके बाद आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। आप जितने साल बाद मर्जी वो स्कैनर को बर्ड के ऊपर लेके आएंगे, उसका वो बार कोड जो है वो स्कैन हो जाएगा। जी थैंक यू दिल भाई, आपकी आज बुलाने का बहुत शुक्रिया। और आज मुझे खुशी है कि आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकें ताकि हमारे जितने भी एविकल्चरिस्ट हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिल सके। जैसा कि आपने भी बता दिया, काफ़ी तारुफ दे दिया कि वीडीएल के प्लेटफॉर्म से बर्ड्स को डायग्नोस्टिक टेस्ट की फैसिलिटी मिलती रही। और इसी के साथ साथ जो एक परमानेंट टैग सिस्टम था जो कि फील्ड की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें उसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी थी कि माइक्रोचिपिंग की तरफ मूव किया जाता। सो हमने सोर्स आउट की दुनिया की बेस्ट और लीडिंग कंपनी जो कि ट्रोवॉन है। तो ट्रोवॉन की सोल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान में वीडीएल के पास है सिंस 2018 आई थिंक। गुड। तो ये माइक्रोचिपिंग भी चल रही है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम बर्ड सप्लीमेंटेशन का था, क्योंकि पाकिस्तान में कोई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नहीं थी ड्रैप से जो कि स्पेशली बर्ड्स के लिए हो। इवन कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी विदाउट रजिस्ट्रेशन आती थी, जिसकी वजह से उसका चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता था। सो हम लोगों ने ये एक पूरी एक प्रीमियम रेंज लॉन्च की है बर्ड सप्लीमेंट्स की, जो कि स्पेशली बर्ड्स की नीड को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन की गई हैं और ड्रैप से अप्रूव्ड हैं और ड्रैप रजिस्टर्ड फैसिलिटी, आईएसओ सर्टिफाइड फैसिलिटी के अंदर इनकी प्रोडक्शन हो रही है। और यही वजह है कि आज ये प्रोडक्ट्स जो हैं अपना इतना टाइम स्पेंड गुजारने के बाद बड़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं और आज माशाल्लाह आप भी इनसे सेटिस्फाइड हैं। गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये माइक्रोचिप कैसी है और बर्ड में किस तरह लगेगी, और उसके बाद ये दिखाते हैं कि ये स्कैन कैसे होगी। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं इस माइक्रोचिप के बारे में बताता चलूँ कि जितने बड़े इसके काम हैं ये उतने ही इसका साइज़ बहुत छोटा है। अगर मैं इसका एक कंपैरिजन दूं आपको, तो एक चावल के दाने के बराबर इसका एक साइज़ है। और इतने छोटे से साइज़ में होने की वजह से ये एक सिंपल एक नीडल के अंदर फिक्स होके आ जाती है, जिसकी वजह से एक जस्ट इंजेक्शन के प्रिक की तरह ये लगती है। इसमें किसी तरह का कोई कट इन्वॉल्व नहीं है, कोई माइनर सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, कोई पोस्ट ऑपरेटिव केयर इन्वॉल्व नहीं है, बर्ड का कोई ज़ख़म नहीं होता। ये हार्डली 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर है। एक इंजेक्शन की तरह ये उसमें इंजेक्ट कर दी जाएगी और उसके बाद आपका बर्ड लाइफ टाइम के लिए स्कैन हो सकेगा। चूँकि ये चिप भी इंटरनेशनल सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रही है, इसके साथ साथ कुछ चीप प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उनमें 2 मेजर इश्यूज़ हैं। एक तो उनका साइज़, वो साइज़ में इससे बड़ी हैं, बर्ड्स में नहीं लग सकती। यूजुअली आपने सुना होगा वो डॉग्स एंड कैट्स वगैरह में लगती हैं, जिनमें साइज़ मैटर नहीं करता। और दूसरी बात ये कि चूँकि ये सारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स को और मेडिकल जो इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी है उसके स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है ये कंपनी, इसकी वजह से ये कंपनी इसकी लाइफ टाइम वारंटी देती है। जब ये बर्ड के अंदर लग जाती है तो ये आप इसको किसी भी स्पैन में जाके इसको रीड करेंगे तो ये रीडेबल होती है। और हमने अब तक 2018 से
2023 तक अब तक जितनी माइक्रोचिप्स लगाई हैं उन सब के अंदर इनकी रीडेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 100% रही है। किसी के अंदर अभी तक रीडेबिलिटी का फेलियर नहीं आया। तो चलते हैं उस प्रोसीजर की तरफ ताकि हमारे व्यूअर्स इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर को और इसके स्कैनिंग प्रोसीजर को देख सकें। ये जी हमारे पास बर्ड है और अब हम इसमें जो है ना माइक्रोचिपिंग करेंगे। डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है जी, इसमें आप हमें माइक्रोचिप करके दिखाएं और हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि ये किस तरह होती है। तो कुछ लोग हैं, अगर हम वीडियो में दिखाएंगे नहीं तो काफ़ी व्यूअर्स हैं वो परेशान होंगे कि ये किस तरह लगेगी, अच्छा ये इंजेक्ट होगी, बर्ड इंजर्ड तो नहीं हो जाएगा या कोई और इशू तो नहीं होगा। तो चलें जी, चलते हैं। सिर्फ ये जी स्प्लिट लेटिनो बर्ड है और इस पे मेरा जो क्लोज बैंड रिंग जो है वो लगा हुआ है, लेकिन माइक्रोचिप करवाने का मकसद ये है कि ये लाइफ टाइम तक ये मैं जिसको भी दूंगा उसको इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि उसको मैं लिख के दूंगा सीरियल नंबर के, इस सीरियल नंबर का बर्ड मैंने आपको दिया है और अगर वो बर्ड प्रूव नहीं होता तो वो मुझे क्लेम कर सकता है। लें जी, बर्ड को पकड़ लिए माइक्रोचिप लगाने के लिए। अब सबसे पहले इसको अल्कोहल पैड से जहाँ पे हमने माइक्रोचिप लगानी है वहाँ से इसको थोड़ा साफ़ कर लिया जाएगा ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या कोई जरासीम है वो इंजेक्शन के साथ जो है ना वो साथ इंजेक्ट बॉडी में ना हो। इसके बाद जी ये जो डॉक्टर साहब ने किट पकड़ी है ये जो है माइक्रोचिप इस नीडल के अंदर है। इस नीडल को देखिए अगर हम स्कैन करेंगे स्कैनर के साथ तो ये जो है ना फ़ौरन से उसका सीरियल नंबर बताएगी। एक दफ़ा ये जस्ट मैंने वैसे ही दिखाया है आपको माइक्रोचिप लगा के, उसके बाद जो है ना फिर ये फिज़िकली दिखाते हैं आपको कि किस तरह जो है ना बर्ड को भी स्कैन करते हैं। अच्छा, ये जो नीडल निकाली है ये नीडल का ही सारा फंक्शन है। इस नीडल के अंदर माइक्रोचिप है, ये नॉर्मल इंजेक्शन की तरह जो है ना इसको लग जाएगी और ये जो माइक्रोचिप है इसकी बॉडी के अंदर ही रह जाएगी। ये जी इंजेक्शन लग गया और मोस्टली ये जो है ना इसकी चेस्ट में लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे नरम मांस होता है, तो बर्ड के लिए जो है ना वो इजी है। ले जी, इतना सा काम था। कोई देखें परिंदा जो है वो बिल्कुल भी ज़ख्मी नहीं हुआ, इतना पेनफुल भी प्रोसीजर नहीं है और ये हमारा काम हो गया, माइक्रोचिप बर्ड में लग गई। अब हम स्कैनर से इसको स्कैन करेंगे और देखिएगा कि ये जो स्कैनर है वो सीरियल नंबर शो करेगा। अच्छा, जो सीरियल नंबर है इस माइक्रोचिप का, इसके 8-10 स्टिकर्स आते हैं जो कि आपको साथ दे दिए जाते हैं फॉर लाइफ टाइम। जो है ना जब भी आप स्कैन करेंगे इसका सीरियल नंबर ये सेम ही रहेगा। तो ये इतना सा प्रोसीजर था माइक्रोचिप करने का। तो आपके इतने एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप स्पेशली स्प्लिट बर्ड लें तो उसको माइक्रोचिप करवा के लें ताकि कभी भी आपको क्लेम करना हो तो आप इजीली बताएं कि ये सीरियल नंबर का बर्ड हमने लिया था और ये स्प्लिट नहीं निकला। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप यहाँ पे आए और आपने इतनी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब मैं शुरू से जो है ना ऐसी चीज़ें ढूंढता हूँ जिससे जो कस्टमर है या कोई बंदा, हर बंदा जो है जो बर्ड बाय इतना एक्सपेंसिव कर लेता है लेकिन उसको सिक्योरिटी फील नहीं होती, उसको ये नहीं पता होता कि ये आया के स्प्लिट निकलता है कि नहीं। सेकंड, अगर किसी बंदे ने बहुत एक्सपेंसिव बर्ड्स रखे हुए हैं तो वो भी अपने बर्ड को जो है माइक्रोचिप करवा सकता है। अल्लाह ना करे अगर आपके बर्ड जो है वो चोरी हो जाते हैं तो बाद में अगर कहीं ट्रेस होते हैं तो आप उसको स्कैन करके चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप काइंडली ये स्कैनर के बारे में बताएं, ये स्कैनर कहाँ से मिलेगा या ये आपके पास ही अवेलेबल है? नहीं, ये स्कैनर जो है बड़ी कॉमन सी चीज़ है, किसी भी जो वेटनरी क्लिनिक्स हैं उन सब के पास होते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने पास एनिमल जिनके पास ज़्यादा हैं, पेट्स हैं और वो माइक्रोचिपिंग करते हैं तो उनके पास भी ये होते हैं। ये स्टैंडर्ड RFID स्कैनर है जो कि हर दुनिया में हर तरह के जो भी पेट्स की माइक्रोचिप हैं उनको स्कैन करने के लिए यूज़ होते हैं। सो हर एक के पास होते हैं और अब तो चाइना टेक्नोलॉजी की वजह से ये कोई इतने कॉस्टली भी नहीं रहे, ये बहुत ही चीप आपको मिल जाते हैं जो कि एक डोमेस्टिक पर्पस को बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर देते हैं। गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये 4 प्रोडक्ट्स आपने जो लॉन्च किए, काइंडली इनका 1 by 1 रिव्यूज़ दे दें ताकि
जो व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाए कि मार्केट में आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च की हैं और अपकमिंग आपका क्या प्लान है, इस कंपनी में आप कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, काइंडली इस बारे में भी आप प्लीज़ जी बताएं। ज़रूर। जैसा कि आपको पता ही है कि पहली एक प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ पे बड़ा कॉमन जो बल्कि नीड है ओवरऑल, स्पेशली स्ट्रेस एनवायरनमेंट में, और आजकल जैसा कि हमारा हीट स्ट्रेस का सीज़न भी चल रहा है, तो उसमें बर्ड सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का शिकार होता है। और जब भी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से गुजर रही होती है तो वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। उसके बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो ऑफ कोर्स कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। सो हमारा मेजर एम उसका इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका होता है उसको रिजॉल्व करना होता है, ताकि बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस में आए। क्योंकि जब तक बॉडी नॉर्मल फंक्शंस में नहीं आएगी, हम उसको कुछ भी खाने को देंगे वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकेगी अपनी बॉडी के अंदर। सो सबसे पहली प्रोडक्ट जो एनलाइट के नाम से इस वक्त मार्केट में हमारी अवेलेबल है, वो एक यूनिक ब्लेंड है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं बर्ड्स की नीड को मद्देनज़र रखते हुए। वो तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें शामिल हैं जो कि एक बर्ड को रिक्वायर होते हैं स्पेशली स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में को टैकल करने के लिए। डॉक्टर साहब ने जितनी भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं ये सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है ना मुताबिक हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं ये अभी जैसे कि समर्स चल रहे हैं और मैंने इस दफ़ा जो है वो कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स नहीं ली है, मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और इनका मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हमने वो तमाम रिसर्चेस जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की चल रही हैं या जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्होंने एक अपना हिस्ट्री क्रिएट की है, हमने उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए इनकी कंपोजिशन को डिज़ाइन किया है, जिसकी वजह से बर्ड्स की नीड्स को बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने सर्व किया है। प्लस चूँकि स्ट्रेस में होता है बर्ड, वो सबसे वो स्ट्रेस का पहला साइन वो खाता पीता नहीं है अच्छा, तो वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ चला जाता है, वो अपनी बॉडी एनर्जी लूज़ कर देता है। तो सेकंड इसके अंदर जो मेजर एम है वो बर्ड के एनर्जी लेवल को रिवाइव करना है। सो उसके लिए इसके अंदर ग्लूकोज एडेड है जो कि बर्ड के एनर्जी लेवल को इंस्टेंटली बूस्ट करती है और बर्ड को अपने पाँव पे खड़ा करती है। सेकंड प्रोडक्ट जो हमारे किसी भी ब्रीडिंग सेटअप के अंदर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और जो लोग पूछते हैं वो है एम्पावर। एम्पावर एक ऐसी कंपोजिशन है जिसमें बर्ड की तमाम डाइटरी नीड्स को मद्देनज़र रखा गया है। बर्ड की फीड के अंदर जो जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो मल्टी वाइटामिन्स हैं, वो मिनरल्स हैं, वो अमाइनो एसिड्स हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, कुछ ज़रूरी प्रोबायोटिक्स हैं। इन सब को केयरफुली डिज़ाइन करके ये एक प्रोडक्ट डिज़ाइन की गई है जो कि एक, मैं फिर से कहूँगा कि कंप्लीट डाइट है एक बर्ड के लिए। उसके नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी जब हम उससे मैक्सिमम ब्रीडिंग एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, या ऐसा सिनेरियो जब बर्ड आपका किसी भी तरह से डिजीज स्ट्रेस में होता है, तब भी ये प्रोडक्ट बर्ड के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है इंटरनली, और वायरल प्रॉब्लम्स में स्पेशली बर्ड को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता ये प्रोवाइड मैंने करती है। प्रोडक्ट आपकी यूज़ की है कुछ कन्योर्स पे और वो माशाल्लाह काफ़ी उन्होंने जो है ना इम्प्रूवमेंट की है। जी जी बिल्कुल। कि ये हमने ब्रीडिंग तो दूर की बात रहेगी, हमने बीमार बर्ड्स में लोगों के रिव्यूज़ इसमें बहुत अच्छे देखे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर बेसिस पे जो हमारे क्लाइंट्स इनको यूज़ कर रहे हैं वो हमें रिव्यूज़ शेयर करते हैं कि ये हमारा बर्ड इससे पहले बीमारी की हालत में था और ये हमने उसको मेडिसिन दी, आपकी एम्पावर और एनलाइट स्पेशली दी, तो बर्ड रिकवर कर गए। अब इसके पीछे टेक्निकल लॉजिक सिर्फ इतनी है कि एनलाइट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करके स्ट्रेस को रिलीव करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, बर्ड हेल्दी और फ्रेश नज़र आना शुरू होता है। जबकि एम्पावर बर्ड के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके इंटरनली इन्फेक्शन से टैकल करने का, उसको फाइट करने का चांस प्रोवाइड करता है, और बर्ड इटसेल्फ अपनी बॉडी को रिवाइव कर लेता है। सो ये आपका ब्रीडिंग से लेकर बर्ड की बॉडी की तमाम नीड्स तक आपकी जो है वो एम्पावर से पूरी होती हैं।
थर्ड पे आ जाती हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि मोस्टली जो सेटअप्स हैं हमारे वो इंडोर होते हैं और सनलाइट के ना होने की वजह से उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो सनलाइट के साथ एसोसिएटेड सप्लीमेंटेशन है उसका आता है। तो उसके लिए हमारी एवीविट डी प्रोडक्ट है जिसमें लोग विटामिन कॉमनली डी की जानते जो हैं विटामिन डी, बिल्कुल विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती डेफिशिएंसी है। आती है। सो एवीविट डी बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक डिज़ाइन की गई प्रोडक्ट है जिसके साथ विटामिन डी के एसोसिएटेड 12 और मल्टीविटामिन ऐड किए गए हैं जो कि बर्ड की डाइटरी नीड्स को पूरा करके स्पेशली एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ सनलाइट वो इसकी नीड्स इससे पूरी हो जाती है। इसके अलावा ये चूँकि लाइट साइकिल इन्वॉल्व होता है और बर्ड की रिप्रोडक्शन इससे एसोसिएटेड होती है। सो ये सारा कंपोजिशन बर्ड की ओवरऑल जो फर्टिलिटी है उसको भी इन्हांस करती है और चूँकि वो भी सारी विटामिन डी और उसके साथ एसोसिएटेड विटामिन के साथ मिली होती है। थर्ड बट नॉट द लीस्ट जो हमारी प्रोडक्ट है वो आपको पता है कि जब हम इंडोर बर्ड्स ब्रीड करवा रहे होते हैं तो फोर्स हम उनसे प्रोडक्शन लेना चाह रहे होते हैं। सो हम बेसिकली हमने हाई प्रोड्यूसर्स जो बर्ड हैं या वो हमने रखे होते हैं। तो हाई प्रोड्यूसर बर्ड के अंदर जब बर्ड एग्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी कैल्शियम नीड बढ़ जाती है और आप जैसा कि जानते हैं कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन विटामिन डी की प्रेजेंस में होती है। सो विटामिन डी और कैल्शियम का एक ये बड़ा बैलेंस्ड कंपोजिशन है, एक कम्बिनेशन है जो कि बर्ड के अंदर विटामिन डी की मौजूदगी में कैल्शियम की सरप्लस अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करता है और उसकी एब्जॉर्प्शन को यकीनी बनाता है ताकि बर्ड उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी का पार्ट बना सके, एग्स की क्वालिटी को बेहतर कर सके, कैल्शियम से एसोसिएटेड जो उसके स्किन इश्यूज़ हैं स्पेशली कैनाबलिज्म वगैरह ये उसको अवॉइड कर सके, एग बॉन्डिंग के इश्यूज़ जो हैं वो भी इससे रिजॉल्व हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर और सारी डिटेल स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। आपने अगर बर्ड्स का डीएनए टेस्ट, इसके अलावा कोई डिजीज़ का टेस्ट या इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन या आपने मंगवानी हो तो ये बर्ड्स भी अवेलेबल है, ये आपको डिलीवर हो सकती है। या आपने माइक्रोचिपिंग करवानी हो तो वो फिज़िकली आपको बर्ड जो है वो लाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे वीडियोस में लोग पूछते हैं या प्राइसिंग के हवाले से काइंडली इसकी प्राइस बता दें क्योंकि मुझे ये पता है मेरी वीडियोस में ना मोस्टली जो कमेंट्स होते हैं ना वो इस हवाले से होते हैं इनकम्प्लीट मैं नहीं चाहता, तो इसकी प्राइस बता दें पर बर्ड आप क्या चार्ज करते हैं? अनिल भाई ये इसकी प्राइसिंग जो है वो पिछले दिनों आप जैसा कि जानते हैं कि जो डॉलर में प्राइसेस में जो हाइक आया उसकी वजह से काफ़ी ऊपर चली गई थी, लेकिन हमने अल्टीमेटली अपने फैंसियर्स की आसानी के लिए हमने इस प्रोडक्ट को जो कि पहले एक कंप्लीट डिस्पोजेबल सिरिंज की फॉर्म में आती थी, हमने इसको कंपनी से रिक्वेस्ट करके कंप्लीट डिस्पोजेबल सेटअप को रिमूव करवा के ओनली डिस्पोजेबल सिरिंजेस पैक करवा के मंगवाई हैं और उसके साथ एक जनरल एप्लीकेटर मंगवाया जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस फर्दर कम हो गई हैं। तो ये इस वक्त पर बर्ड 4000 रुपीज़ के हिसाब से हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं मार्केट में और ये बर्ड्स को की जा रही हैं। ये मेरा ख्याल है बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है। 4000 में देखिए आपके लाखों के बर्ड्स हैं और अगर 10 लाख का भी एक बर्ड है उसमें ये 4000 की माइक्रोचिप लगा के अगर आपका बर्ड सेव हो जाए तो मैं नहीं ख्याल कि ये इसका कोई नुकसान है। तो आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आज की वीडियो इतनी ही थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhry YouTube channel.